तो बच्चों, कल की क्लास में यानी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था रेशनल नंबर के ऑपरेशंस के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के ऑपरेशन के बारे में। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाएगा ना तो उसके बाद आपको फिर आगे की क्लासेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो देखते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लो दो इरेशनल नंबर हैं और उनमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन कराते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। जैसे मान लो कि √5 है, ठीक है, और इसमें हम √5 अगर हम प्लस करें, ठीक, तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है हमारा 2√5। क्लियर है बात इतनी? तो ये हमारा 2√5 हो जाएगा। भाई समझने वाली चीज क्या है, देखो √5 ये इरेशनल नंबर है, ऐसा नहीं करना कि √5 + √5 √10 कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समझने वाली चीज है, ये समझ लो कि ये दो डॉग्स हैं, ठीक है, या दो कुत्ते हैं, ये समझ लो। तो एक कुत्ता प्लस एक कुत्ता करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 कुत्ता हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसका सब्ट्रैक्शन करें तो √5 - √5 अगर करो तो ये कितना आ जाता है, 0 आ जाता है ना। और यही सेम चीज यहाँ पर अगर हम ये करें √5 × √5 तो इसका आंसर कितना आ जाता है, √5 का आंसर 5 आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर देखो ये चीज समझने की कोशिश करना कि अगर मान लो कोई भी दो नंबर है, जैसे अगर मान लो कोई नंबर √a है इनटू एक नंबर √b है, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये √ab होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5 और 5 कर रखे हैं, तो 5 × 5 करेंगे तो 5 × 5 = 25, और 25 का अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो 5 आ जाएगा। तो ये हो सकता है। इसके अलावा अगर अलग अलग नंबर हुए तो जैसे √5 × √3 अगर किया गया तो ये कितना होगा, √5 3 × 15। भाई यही तो बताया ना कि दोनों अलग अलग हो तो रूट के अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये √15 हो गया। अच्छा, डिवाइड करके भी चेक कर लो भाई। अगर हम ये कहें कि √10/√5, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा √5 × 2 = 10, है ना। ये चीज याद रखना कि अगर मान लो √a/√b दोनों अलग अलग हैं तो इनका ऑपरेशन अगर हम ये सॉल्व करते हैं तो ये √a/b हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और दूसरा इसका एक तरीका और भी हो सकता है ना, कि इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, √10 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √5 ऐसे लिख सकते हैं ना, √2 अपॉन, और ये √5 है, तो यहाँ पर हमने √5 लिख दिया, √5 से ये √5 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, √2। तब भी ये यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर ये सारी चीजें देख लियो तो ये चीज देखो कि दो अगर रेशनल नंबर हैं, है ना, दो इरेशनल नंबर हैं तो उनका एडिशन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये दिखाई दे रहा है कि ये दो इरेशनल नंबर हैं, जब हमने इनका सम किया तो ये हमें इरेशनल का आंसर इरेशनल मिला। लेकिन जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया दो सेम चीजों को तो नंबर रेशनल हो गया। दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई किया, अगर सेम थे तो नंबर रेशनल हो गया, और दो इरेशनल नंबर जो डिफरेंट थे उनका मल्टीप्लाई किया तो आंसर इरेशनल आया। डिवाइड करने पर भी यही कंडीशन बनी, है ना। अगर हम √5/√5 डिवाइड करते तो जैसे अगर हमने मान लो √5/√5 ऐसे करते तो ये 1 होता, तो इसका मतलब ये रेशनल होता, है ना। लेकिन यहाँ पर दो डिफरेंट इरेशनल नंबर्स का हमने ऑपरेशन किया, डिवाइड किया, तो आंसर इरेशनल नंबर आया। तो इससे एक चीज ये समझ में आती है कि अगर दो इरेशनल नंबर हैं, ठीक है, और उनका अगर हमें सम करना हो तो, या फिर दो इरेशनल नंबर हैं उनका डिफरेंस, ठीक है, उनको सब्ट्रैक्ट करना हो, दो इरेशनल नंबर्स, दो या दो से ज्यादा जो भी हो, ठीक है, उन्हें सब्ट्रैक्ट करना हो या मल्टीप्लाई करना हो या फिर डिवाइड करना हो, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो हमारा रिजल्ट होगा वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है ना। ये चीज समझ में आई। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर दो रेशनल नंबर्स हैं उनको अगर हम उनका ऑपरेशन करते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, तो उस कंडीशन में जो आंसर होगा वो रेशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके पहले हम लोगों ने रेशनल के बारे में पढ़ा था, तो रेशनल में तो कुछ भी करोगे तो उसका आंसर हमेशा रेशनल ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी।
आगे देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर में अगर हम, अच्छा एक चीज और देखोगे कि इर्रेशनल नंबर जो होते हैं ना, इर्रेशनल नंबर, इनमें ये चीज याद रखना कि जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होंगे, देखो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये क्या होंगे, कम्यूटेटिव होंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लो हमें ये कहना हो a प्लस बी, ठीक है, तो ये हमेशा b प्लस ए होगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमको कोई नंबर अगर दिया जाए कि √5 प्लस √7, है ना, तो इसको इस तरह से अगर लिखो √7 प्लस √5, तो क्या कोई असर पड़ेगा? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें फॉलो करेगा ना। उसके बाद अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें, जैसे अगर हमको ये कहना हो कि दो रेशनल नंबर हैं a इंटू बी, तो इसका आंसर हमेशा b इंटू ए ही होगा, ठीक। जैसे अगर मान लो √2 इंटू √3 हो, ठीक, और इसको हमें करना हो √3 इंटू √2, मतलब केवल प्लेस चेंज करते हैं, तो क्या इनके आंसर पे कोई असर पड़ेगा? तो ये √6 ये भी हो जाएगा, √6 ये भी हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर हम इरेशनल नंबर में देखेंगे तो इसकी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, है ना, इस पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। क्या करेगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो फॉलो करेगा। किसमें? ये चीज समझ में आ गई ना, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यहां पर आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो करेगी। लेकिन अगर हम यही चीज हम करके देखें सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में, है ना, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में, तो क्या तो भी फॉलो करेगा? चेक कर लेते हैं ना। अगर मान लो हमें ये करना होता कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए, ये नहीं फॉलो करेगा, है ना। क्यों नहीं करेगा? ये भी चेक कर लो कि अगर मान लो ऐसे लिखा होता 2√2 माइनस √3 और ये लिखा होता √3 माइनस √2, तो क्या ये दोनों सेम होते? नहीं होते, है ना। और यही सेम चीज अगर आप डिवीजन में भी देखोगे ना, तो भी आपको यही सेम चीज दिखाई देगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि a अपॉन बी जो है वो नॉट इक्वल होगा b अपॉन ए के। तो ये समझ में तो आ रही होंगी चीजें। जैसे अगर मान लो लिखा है √2 अपॉन √3, ठीक, तो क्या ये इक्वल होगा √3 अपॉन √2 के? नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये जो है किसमें, इसमें काम नहीं करेगा, ठीक है। लिख देते हैं, चलो, कम्यूटेटिव, COM होना चाहिए था ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन में, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में काम नहीं करेगी, ठीक है। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, ठीक है। ऐसे नोट्स जरूर बनाते रहा करिए, क्योंकि नोट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो नोट्स में बिल्कुल भी लापरवाही ना कीजिए, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि आगे चल के आपको नोट्स का बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा फर्दर क्लासेस में भी, ठीक है। तो ये भी नहीं कि 9th पढ़ लिया तो ये कॉपी फेंक देनी है, नहीं, ठीक है। तो ये रखे रहना है। आगे देखते हैं। फिर हम लोगों ने कल इसके बारे में डीपली पढ़ लिया था ना, कि सारे प्रॉपर्टीज के बारे में कि क्या क्या चीज़ें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इन सब के बारे में, ठीक है। आज थोड़ा सा इरेशनल नंबर के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं केवल हम। अब आगे हम देख लेते हैं थोड़ा क्या कर रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर हम इरेशनल नंबर के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो यहां पर भी लास्ट क्लास जरूर ले लीजिएगा, वहां से देखने के बाद आपको काफी सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। चलो यहां पर हम देखते हैं पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। यहाँ पर भी एसोसिएटिव में भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। लेकिन इसमें सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। मैं वीडियो बहुत लंबी नहीं करूँगा,
एसोसिएटिव के बारे में जो कल मैंने बताया था वो वाला एक बार फिर से देख लेना, तो वहां पर आपको काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एसोसिएटिव में मैंने क्या बताया था कि अगर दो नंबर्स हैं, है ना, जैसे ये कहा गया एसोसिएट का मतलब क्या होता है कि ए प्लस बी प्लस सी ऐसे हम लिख सकते हैं ना, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ए प्लस बी कहीं पर भी आप पहले ए प्लस बी को ऐड कर दो फिर सी को ऐड करो, ये एसोसिएट एडिशन हो जाएगा, है ना। उसके बाद अगर हम सब्ट्रैक्शन देखें तो सब्ट्रैक्शन में ए माइनस क्या हो जाएगा बी माइनस सी, तो ये इक्वल तो नहीं लगता मुझे कि ए माइनस बी और माइनस सी के होगा, यही चीज बताना चाह रहा था, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में अगर करके देखोगे तो मल्टीप्लाई में भी यही हो सकता है, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी और फिर लास्ट में सी कराओ। और डिवीजन में भी नहीं फॉलो करेगा, हाँ। डिवीजन में जैसे अगर हमें मान लो ए अपॉन बी अपॉन सी लिखा है तो ये इक्वल नहीं होगा बी अपॉन सी अपॉन ए के, समझ में आ रहा। तो ये चीज हम यहाँ देखना चाह रहे थे कि इरेशनल में, अगर इरेशनल में देखोगे तो यहाँ पर आपको ये फॉलो करेगा और ये फॉलो करेगा, ठीक है। और एसोसिएटिव इसमें जो सब्ट्रैक्शन वाला काम है और डिवीजन, ये दोनों इसमें काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें एग्जाम्पल वगैरह समझने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देख लो, अगर मान लो यहाँ तो काम था कि अगर एक रेशनल और इरेशनल में, आगे देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें देखनी है। दो तरह की चीजें हमने समझी, है ना, क्या रेशनल एंड रेशनल नंबर, इरेशनल एंड इरेशनल नंबर, दो चीजें हमने समझ ली, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी समझ ली, ठीक है। कि अगर हम रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर को के साथ कुछ ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने ये पढ़ लिया इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, है ना, ये भी पढ़ लिया। अब हम थोड़ी सी चीजें पढ़ते हैं कि अगर हम इन दोनों को रिलेट कराएं तो क्या बनता है, ठीक है। इन दोनों के साथ अगर हम ऑपरेशन कराते हैं तो क्या बनता है, चेक कर लेते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर करो या रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर करो, ठीक है, या फिर रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर से कराओ, या फिर रेशनल नंबर का डिवीजन इरेशनल नंबर से करो, तो ये चीज हमेशा याद रखना कि रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर में अगर कोई भी ऑपरेशन कराओगे तो उसका आंसर हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। आप पूछोगे ये कैसे, ये भी चेक करो, है ना। तो चलो ये भी मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूं ताकि कहीं से भी कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। जैसे अगर मान लो 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, और √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इनको ऐड कर दो। अगर इसको ऐड कर देते हो तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा बच्चा इरेशनल नंबर, है ना, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अच्छा यही चीज अगर ये क्या है रेशनल नंबर, ये क्या है इरेशनल नंबर, इनको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा, ये इरेशनल बनेगा। भाई इसके आगे ये सॉल्व तो नहीं होगा ना। अंडर √3 क्या है, √3 क्या है, √3 तो इरेशनल नंबर ही है ना। पहले अगर नहीं पहचान पाते हो अभी ना तो पहली एक्सरसाइज जरूर देख लेना, ठीक है, जो मैंने पहली क्लास पढ़ाई थी वो जरूर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमको मल्टीप्लाई करना हो, जैसे 2 क्या है रेशनल, है ना, और √3 क्या है इरेशनल, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2√3 बन गया, तो ये क्या बन गया, इरेशनल नंबर बन गया, है ना। अब यहाँ पर देखो ये IR जो लिख रहा हूँ ना, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि IR क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। कहीं पर IN लिख दे रहा हूँ, कहीं पर IR, तो IN लिख दिया तो इरेशनल नंबर है। उसके बाद देखो जैसे अगर मान लो 2 है, ये रेशनल, इसको डिवाइड करो √3 से, डिवाइड कर लिया तो ये क्या बन जाता है, यह बन जाता है हमारा इरेशनल नंबर। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में कोई भी हम प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करते हैं ना, मतलब कोई भी ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं, तो उसका जो आंसर होता है वो एज यूजुअल इरेशनल नंबर ही आएगा। समझ में आ रही है बात। चलो तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो हमको समझनी है और उसके बाद फिर कुछ हम आपके एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले बेसिक चीजें इनकी पढ़ लो, उसके बाद फिर कोशिश करने की है। अगर मान लो कि A और B जो है वो
पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। अगर मान लेते हैं ए एंड बी, मान लो कि ए और बी जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर हो, लिख लेते हैं थोड़ा सा, ये लेट ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स पढ़ चुके हो ना, रियल नंबर्स के बारे में तो पढ़े ही हो। तो रियल नंबर्स क्या होता है, लगभग जो चीज़ें पढ़ते हो सबके सब क्या है, रियल है ना। तो यहाँ पर रियल नंबर्स के बाद, तो यहाँ पर हमको एक चीज़ ये पढ़ना है, और ये भी कंडीशन याद रखो कि ये जो ए है ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी ये ए क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना है, ए जो है वो 0 से बड़ा हो और बी भी 0 से बड़ा हो, ऐसा ना हो कि ये निगेटिव में चले जाओ, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम मान लो कि इसका हम स्क्वायर रूट निकालें, ठीक, तो ये हमेशा क्या आएगा, ए आएगा, ये तो पता ही है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर मान लो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, उसका हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वो तो एक, यानी ए अगर ये इरेशनल भी हुआ तो ये रेशनल बन जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर पूछेंगे तो ये किस तरह का नंबर है, तो अगर स्क्वायर रूट का नंबर तो वो रेशनल बन जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर ये होता है रूट ए बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी, अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज देख रहे हैं ना, ये आगे भी कई जगह काम आने वाली है। उसके बाद अगर ऐसे लिखा हो रूट ए अपॉन बी, तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए अपॉन रूट बी, ऐसे, ठीक है। चाहे तो सॉल्व करके देख लेना। यहाँ पर इस वाले में ये भी समझ लो कि अगर मान लो ये लिखा हो, तो अगर इधर वाला ये लिखा हो ना, तो ये लिख सकते हो, यानी अगर ऐसे लिखा हो ना रूट ए इंटू रूट बी, तो इसको क्या लिख सकते हो, रूट ए बी, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही सेम चीज है कि अगर ऐसे लिखा हो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक। अगली चीज देखो, अगला चीज आता है कि अगर मान लो ऐसे लिखा हो रूट ए प्लस रूट बी, ठीक है, और ये कहा जाए कि रूट ए माइनस रूट बी, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो भाई देखो, इसके बारे में अगर समझोगे तो अगर इस तरह की चीजें आपको दिख गई तो इसमें क्या कर सकते हो कि एक बार इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, है ना, और एक बार इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे ऐसे करके, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, ऐसे ही तो होता है ना। ये समझ में आ रहा ना, मैं करके दिखा देता हूँ। चलो, यहाँ पर करना क्या है कि रूट ए का मल्टीप्लाई रूट ए से करोगे, तो रूट ए और रूट ए का मल्टीप्लाई भी पड़े ए होता है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। रूट ए का रूट बी से करोगे तो प्लस है माइनस है तो माइनस लगाएंगे। रूट ए का रूट बी से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, रूट ए बी हो जाएगा। बताओ, ये वाला तो रूट ए का मल्टीप्लाई रूट बी से तो रूट ए बी हो जाएगा। फिर रूट बी का रूट ए से करोगे तो भी रूट ए बी हो जाएगा। बताओ समझ में आया। प्लस माइनस का करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, रूट बी और रूट बी का मल्टीप्लाई करोगे तो बी हो जाएगा। ये भैया देखो, यहाँ पर ये चीज समझना, ये माइनस है ये प्लस है तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो आएगा कितना, हमारा आएगा ए माइनस बी, कितना आएगा, ए माइनस बी। एक चीज और भी है कि इसको हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपने फर्दर बिफोर क्लासेस में आपने इसके बारे में पढ़ी भी है, ये आइडेंटिटी पढ़ी भी होगी कि ए अगर मान लो ऐसे कहीं लिखा हो ए प्लस बी और फिर लिखा हो ए माइनस बी, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यही सेम चीज हम यहाँ पर यूज कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। यहाँ पर अगर देखोगे तो यही सेम चीज आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हो। यानी यहाँ पर क्या कर सकते हो कि ये था रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते थे, रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते कि नहीं। तो रूट ए का स्क्वायर करोगे ए हो जाएगा और माइनस रूट बी का स्क्वायर करोगे तो बी, तो ये तो इजिली आ जाएगा, है ना। ये तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरह की चीजों को करने में। अगली चीज अगर देखोगे तो जैसे अगर हमें ये लिखा हो ए प्लस रूट बी, है ना, और ए माइनस रूट बी ऐसे लिखा हो, तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों प्रोसेस करके देख लेना कि ये दोनों फॉलो, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी यहाँ पर भी तो यूज हो रहा है। पहला तरीका क्या है कि हम इसको ए का ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस कर लिया, ए का रूट बी से करोगे तो ए रूट बी हो जाएगा।
ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये प्लस करोगे, रूट बी का ए से करोगे तो ए रूट बी हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस है तो माइनस करोगे, रूट बी का रूट बी से करोगे तो बी हो जाएगा, तो ये कैंसिल है ना। तो यानी इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि देखो दोनों प्लस और माइनस में है और सेम है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो ना, ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी से। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर ये हो जाएगा और माइनस रूट बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, खत्म बात, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इन सब प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हो। आगे देखते हैं, थोड़ी सी और चीजें देखते हैं। जैसे मान लेते हैं, अगर मान लो यही सारी चीजें प्लस में होती, जैसे प्लस करने का क्या मतलब है कि अगर ऐसे होता कि रूट ए प्लस रूट बी, ठीक है, और ये हो जाएगा रूट सी प्लस रूट डी, ठीक। अब अगर हमें ये करना हो तो हम कैसे करेंगे भाई, देखो रूट ए का सी से करोगे तो रूट ए सी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग चीजें प्लस है, रूट ए सी हो जाएगा। रूट ए का रूट डी से करोगे तो ये रूट ए डी हो जाएगा, फिर प्लस रूट बी का रूट सी से करोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, रूट बी सी हो जाएगा, प्लस फिर रूट बी का रूट डी से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, रूट बी डी हो जाएगा। वेरी सिंपल, है ना। तो इस तरह से आप चीजें कर सकते हो, या फिर क्योंकि ये तो अलग अलग चीजें थी ना, तो इसलिए हमको अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ा। एक और चीज है, जैसे अगर मान लो कि ऐसा लिखा होता है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, अगर मान लो ये करना होता तो हम क्या कर सकते हैं भाई, सिंपली से ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, है ना। सिंपली से क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो तो आपको पता ही है कैसे करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता ना। तो यही आइडेंटिटी हम इसमें यूज कर लेंगे। अब यहां पर अगर करना है तो क्या हो जाएगा, रूट ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए, है ना, प्लस ये इन दोनों का 2 से मल्टीप्लाई यानी 2 रूट ए बी, ठीक है, प्लस रूट बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी हो गया। तो समझ में आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी, या ए प्लस बी ऐसे भी लिख सकते हो ना, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आप समझ गए होगे। अब अगर आप ये एक्सरसाइज सॉल्व करोगे ना तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि काफी इजी हो गया अभी एक्सरसाइज सॉल्व करना, क्योंकि इसकी सभी चीजें आपने समझ ली हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखो, इसमें एग्जाम्पल दिया कि पहला देखना, समझने की कोशिश करना। जैसे ये दिया गया ना कि मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई, ठीक है, तो स्पेलिंग ही गलत लिख रहा हूं, तो यहां पर हो जाएगा मल्टीप्लाई 6 रूट 5 बाय 2 रूट 5, है ना। अब ये कहा गया कि अगर इसको मल्टीप्लाई करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो भाई देखो 6 मल्टीप्लाई करना सबको, तो रेशनल का रेशनल से कर दो, इरेशनल का इरेशनल से कर दो। हमको ये पता है दो रेशनल नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है ना। दो इरेशनल नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो यहां पर इसका समझने ये हो जाएगा 6, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 6 रूट 5, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करना यानी इंटू 2 रूट 5 ऐसे, ठीक है। 6 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 2 जा 12 हो जाएगा। रूट 5 का रूट 5 से करोगे तो ये 5 हो जाएगा, यानी 12 5 जा कितना हो जाएगा 60। बताओ समझ में आया रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन। तो अगर दो इरेशनल नंबर्स हैं और उनका मल्टीप्लाई करो, तो इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हो ना। दो इरेशनल नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो सकते हैं, रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। चलो, तो इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, और फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा जरूर कि कहीं से भी कोई दिक्कत होगी, ठीक है ना। लिंक के डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम दोनों का, तो वहां पर आप डायरेक्टली पूछ लेना, ठीक है। बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना कि पता नहीं सर बताएं कि ना बताएं। आप पूछोगे मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा वैसे ही, ठीक है। चलो फिर अगला देखते हैं। ये कहा इसने कि ऐड करो, एग्जाम्पल ये आपके एनसीईआरटी बुक का ही है ना, कुछ अलग से नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3, ओके,
एंड √2 माइनस 3√3। अब ये बताना है इनका सम क्या होगा। ठीक, अब यहां पर अगर हमें सम बताना तो हम क्या करेंगे भाई, सम लगा दो बीच में और इसका देखो क्या प्रोसेस होता है, करके देख लेते हैं। यहां पर हम क्या कर लेते हैं, 2√2 प्लस 5√3, फिर एंड की जहां भी प्लस लगा दो, √2 माइनस 3√3। अभी मैंने क्या कहा कि दो, जैसे इसमें जो भी ऑपरेशन होंगे दो सेम चीजों के साथ हो सकते हैं, है ना। जैसे ये √2 है, ये √2, तो इनका सॉल्यूशन हो सकता है। √3 है, √3 इनका हो सकता है। भाई इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ये है, जैसे अगर मान लो हमसे ये कहा जाए कि एक हाथी, है ना, एक हाथी प्लस एक हाथी, तो कितने हाथी। भाई एक हाथी प्लस एक हाथी अगर आपसे पूछा जाए तो कितने हाथी, 2 हाथी, है ना। अगर यही चीज पूछा जाए एक बंदर और एक बंदर, कितने बंदर, ये पूछो, तो आप सिंपली से बता दोगे, अरे अच्छा ये बहुत ही इजी पूछ रहे हो आप, 2 बंदर। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि एक हाथी प्लस एक बंदर मिलकर कितने हाथी या कितने बंदर, तो क्या बता पाओगे, यहां बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। तो वही सेम चीज यहां पर, अगर हमको इन दोनों का प्रोसेस करना हो तो नहीं कर पाएंगे, दो सेम चीजों का होना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर 2√2 और प्लस √2 अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3√2। ठीक है, ये प्लस कितना है, 5√3 माइनस 3√3, मतलब 5 माइनस 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 2, और बड़ा जो है वो पॉजिटिव है तो हमने प्लस लगा दिया, 5 माइनस 3 हो गया 2, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 2√3। बात आ रही समझ में ना। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, है ना, बहुत ही आसानी से चीजें देखोगे आप खुद ही समझ में आ रही हैं। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल दिया गया है कि डिवाइड करने के लिए कह रहा है कि डिवाइड कर दो, और डिवाइड कर रहा है कि 8√15 बाय 2√3, है ना, इससे डिवाइड करने के लिए कह रहा है। ठीक, अगर इससे डिवाइड करने के लिए तो हम इस तरह से लिखेंगे ना इसको, 8√15 अपॉन 2√3, है ना, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। तो एक चीज तो आपको समझ में ये आई रही होगी कि ये 2 4 जाए 8 हो जाएगा। तो इसको करने के पहले यहाँ 8 कर लेंगे और इसका हम तोड़ लेते हैं कि हमने अभी ये एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि √a इंटू √b इज इक्वल टू √ab, ऐसा पढ़ा था ना। तो हम इसको इस फॉर्म में √ab लिखा तो इस फॉर्म में चेंज करते हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, √3 इंटू √5 लिख सकते हैं ना बच्चे। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर 3 5 जा 15, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2√3, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, √3 से ये √3 कैंसिल, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 4√5। बताओ समझ में आ रहा है, कहीं पर कोई भी दिक्कत होगी बताना जरूर। ठीक है, तो ये तो थे ऑपरेशन की, प्लस कैसे होंगे, इरेशनल नंबर के डिवीजन कैसे होंगे, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, सारी चीजें हम लोगों ने सीख ली। तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा एक पॉइंट और समझ लो कि ये होता है रेशनलाइजेशन, है ना, रेशनलाइजेशन, ये समझ लो कि ये होता क्या है ना। ये अब आगे आपके हमेशा रेशनलाइजेशन, ठीक है, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ये लिख लेते हैं, क्योंकि ये आगे आपके जब तक भी आप पढ़ोगे ना तब तक ये आपके काम आने वाली है। कैसे हमको ये समझना है, ये समझ लो। जैसे मान लो कि अगर कोई भी नंबर लिखा है, जैसे लिखा है 1/√2, अब यहां पर देखो बच्चा हम करते क्या है कि 1/√2 इसको रेशनलाइजेशन अगर करना हो, या फिर कुछ और नंबर लिख लेते ना, एक और लिख लेता हूँ, चलो 5/√3 माइनस √5, है ना। एक नंबर और लिख लेता हूँ 1/2 प्लस √3, ठीक है, और एक नंबर और लिख लूँ क्या, कितने में हो जाएगा, इतने में समझ लोगे आप। चलो चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे पहले तो ये समझ लो कि अगर 1/√3 अगर हमें इसे रेशनलाइज कराना हो तो रेशनलाइजेशन कराने के हमेशा डिनोमिनेटर का ही करेंगे कि डिनोमिनेटर को एक रेशनल नंबर बनाना है ना, डिनोमिनेटर को एक रेशनल नंबर बनाना है। और रेशनल नंबर कैसे बनाएंगे, रेशनल नंबर बनाने के लिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि दो रेशनल नंबर अगर सेम
चीज़ों से मल्टीप्लाई किए जाएं तो वो रेशनल हो जाते हैं। जैसे हमने √5 और √5 का मल्टीप्लाई देखा था, है ना। तो √5 इंटू √5 करते हैं तो क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। यहाँ चेक कर लेते हैं, √5 इंटू √5 करोगे बच्चा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 2 इरेशनल नंबर है, तो ये रेशनल हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम यही चीजें करेंगे, ठीक है। तो अगर हमें 1/√2 देना है तो हम ये क्या लिख सकते हैं, इसको ऊपर और नीचे दोनों को √2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 1 का √2 से मल्टीप्लाई √2 हो जाएगा, और √2 का √2 से मल्टीप्लाई 2, यानी देखो तो ये जो डिनोमिनेटर है ये रेशनल हुआ ना, हो गया रेशनल। चलो यहाँ पर चलो ये ठीक था कि जो भी होगा अगर सिंगल डिजिट होगा तो जो भी होगा उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, वो रेशनल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो इस तरह की चीजें मिल गई, ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, अगर इस तरह की चीजें मिल गई तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमेशा ये चीज याद रखना कि जब भी इस तरह की चीजें आएंगी तो इनके जो भी डिनोमिनेटर होगा रहेगा, नंबर तो सेम रहेगा, ठीक है, नंबर तो सेम रहेगा, लेकिन इनके अपोजिट साइन से इनको रेशनलाइज कराना। जैसे यहाँ पर 1/2 प्लस √3 दिया है तो यह कितना हो जाएगा, 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3, ऐसे कराना, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होगा आपको, इसका फायदा ये होगा कि अगर मान लो ये सेम करा देते ना ये दोनों, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता, तो वहां से कोई चीज बन ना पाती। अभी रुको दिखा देता हूं। अगर हम यहां पर करें तो ये कितना हो जाएगा, 1 का 2 माइनस 3 तो 2 माइनस √3 हो जाएगा, अपॉन इसका करोगे तो ये देखोगे तो a प्लस बी a माइनस बी जैसा कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहां पर अगर इसको सॉल्व करो तो 2 माइनस √3 कहेंगे, 4 माइनस 3 तो 1 हो गया। अब बात आई समझ में, इसलिए ये हम प्लस माइनस करते हैं। क्या तो अगर हम सेम से कर देते तो क्या होता भाई, अगर सेम से कर देते, जैसे अगर मान लो हमसे ये कहा गया कि 2 प्लस √3 है, और इसी को अगर हम 2 प्लस √3 से ही मल्टीप्लाई कर देते ऐसे करके, तो इसका मतलब ये स्क्वायर हो जाता ना, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर बन जाता। और जब इसको सॉल्व करते तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर है ना, प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab यानी 2 2 जा 4 √3, तो ऐसा कुछ बन जाता। 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 13 प्लस 4 √3, तब भी ये इरेशनल ही रह जाता है ना। हमें रेशनलाइजेशन कराना, यानी डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, रेशनल बनाना, तो इसलिए ये प्रोसेस हम नहीं करेंगे, ठीक है, ये प्रोसेस हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि अगर प्लस है डिनोमिनेटर में, अगर प्लस है तो उसके हम अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो यहां से हमारा देखोगे तो जब इस तरह का कुछ बनता नहीं, a प्लस बी या a माइनस बी जब भी बनेगा तो ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखो जब स्क्वायर हो जाएगा तो इसका मतलब रूट वाला नंबर भी क्या बन जाएगा, रेशनल बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे √5 है तो √5 का अगर स्क्वायर बन गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो रेशनल बन जाएगा ना, 5 हो जाएगा। बात आ रही समझ में, तो ये सेम चीज है वही। अब यहाँ पर देखो दूसरा वाला क्वेश्चन भी जो मैंने दिया ये भी समझ लो कि यहाँ पर अगर ये दिया गया 5 है ना, तो इससे तो कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर चेक करना, डिनोमिनेटर कितना, √3 माइनस √5। तो यहाँ पर इसको करोगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस √5 अपॉन √3 प्लस √5 हो गया इसका, ये भी ठीक है। याद रखना अपोजिट साइन से करना है, ठीक है बच्चा, अपोजिट, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो गया, और ऊपर नीचे दोनों करना, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। अब यहाँ पर अगर करोगे तो 5 का मल्टीप्लाई √3 प्लस √5 से ये हो गया, और यहाँ पर करोगे a माइनस बी a प्लस बी, यानी ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये √5 का स्क्वायर हो जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा √3 माइनस √5, ठीक है। तो एक काम ये कर सकते हैं, अगर हम ऐसे कुछ करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 प्लस √5 अपॉन √3 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और माइनस √5 का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज देखो, ये बढ़ेगा आगे, प्लस माइनस का सॉल्यूशन माइनस होता है, बढ़ेगा आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, तो 5 माइनस 3 करोगे कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना। तो यानी ये हो जाएगा -5 √3 प्लस √5 अपॉन 5 माइनस 3 करोगे कितना 2, ठीक है, और बढ़ेगा आगे माइनस, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया। बताओ बात आई समझ में आया ना। तो इस तरह से ये रेशनलाइजेशन होगा। यहाँ पर आप और भी जो आपकी बुक में एग्जांपल्स हैं वो करके देखिएगा, और इसके बाद अब चलो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.5।